एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। आज ये जो CSIR नेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन गिवन है आपको और जो है एनर्जी लेवल्स का ऑर्डर बताना है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p2। अब हमारे पास जो है S सब सेल है वो फुलफिल्ड है, P में क्या है अनफिल्ड है। P में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं 6 आ सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज़ रूल लोएस्ट टू हाईएस्ट एनर्जी लेवल बताने हैं। तो ये फुलफिल्ड है। हम इसका कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का देखेंगे तो आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है 2 है, सेकंड का भी 2 है। इसी तरह से L वैल्यूज़ भी क्या है, दोनों की सेम है। सो यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के केस में टर्म्स निकालने होंगे। देखिए अगर L = 1 है तो ML वैल्यूज़ हो गई -1 to 0 to 1। इसी तरह से L2 के लिए भी ML2 वैल्यूज़ क्या हो गई -1 to 1 हो गई। अब आप टेबल बनाइए ब्रिट स्किन से। वैसे मैंने ये लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है 2p2 के लिए। -1 0 1 -1 0 1 ऐड कीजिए। -1 -1 -2 -1 0 -1 -1 1 0। इसी तरह से 0 -1 -1 0 + 0 0 0 + 1 1 1 -1 0 1 0। यहाँ पे आ जाएगा 1 1 + 1 2। अब आप चेक करने का तरीका है, डायगोनल एलिमेंट्स को देखिए। दीज आर 0 and 2। बाकी आपको 1 भी मिल रहा है अगर मोड वैल्यू लें तो टोटल ML को। तो यहाँ से डायगोनल एलिमेंट्स कैसे मिल रही है जब आपकी दोनों इलेक्ट्रॉन्स की ML वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है। यहाँ 0 है तो 2 कैसे मिल रहा है 1 और 1 से। तो आपको पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पता है, दो इलेक्ट्रॉन्स को किसी एक स्टेट में रख रहे हैं तो कोई एक क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंट। यानी ML वैल्यू सेम हो गई तो MS वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 2 की डिफरेंट। यानी इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होनी चाहिए, एंटी पैरेलल। तो नेट S क्या आ जाएगा, सो MS वैल्यूज़ मस्ट बी डिफरेंट। ML = 0 and 2 के लिए तो दोनों एंटी पैरेलल हो गई तो नेट S आपके पास आ गया 0। इन दिस वे 2S + 1 क्या आ गया 1। तो आपके पास जो L = 0 स्टेट है जिसको S बोलते हो स्टेट, उसके कोरस्पॉन्डिंग सिंगलेट मिलेगा, D के कोरस्पॉन्डिंग भी सिंगलेट मिलेगा। अब बची कौन सी टर्म ओवरऑल, 1 और बच गई। तो 1 में आपके पास क्या हो गया, S = 1 लगा दो, यानी दोनों स्पिन जो है इलेक्ट्रॉन्स की पैरेलल हो जाएं। 2S + 1 जो कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है दैट इज इक्वल टू 3। यहाँ से टर्म क्या आएगी 2S + 1 L J 2 × 1 + 1 यानी 3। और L आपका 1 है तो क्या आ गया 3p। और J की वैल्यू क्या आ जाएंगी, अगर आपके पास L 1 है और S भी क्या है 1 है, J होता है 1 - 1 2 1 + 1 यानी 0 to 2 3p 0 1 2। अब आपको ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल बताना है। सबसे पहले हाइयर द मल्टीप्लिसिटी लोएस्ट इज़ द एनर्जी यानी 3p। अब आपको बात करनी है 3p की, तो 3 कॉन्फ़िगरेशन है 0 1 2 2s 2p2 था कार्बन में। तो p की जो हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, फिल कितने होते हैं 3, <½ है। तो J की लोअर वैल्यू की ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी 3p0 3p1 एंड 3p2। अब आपके पास सिंगलेट क्या आएंगे, सिंगलेट में भी हायर वैल्यू ऑफ L लोअर इज़ दी एनर्जी यानी 1d2 1s0। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आई होप आप सभी करके आएंगे। मैंने इसका लेक्चर भी अपलोड किया हुआ होगा। ओके, इसी तरह से आप मुझे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को सेंड कीजिए, मैं सॉल्यूशन अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।